अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं जो है वो कुकिंग आपको करके दिखा रहा हूँ, और कुकिंग जो है सिर्फ सोलर पर हो रही है। इसमें जनाब किसी किस्म की कोई वापडा इस्तेमाल नहीं होगी। मैंने टाइगर कंपनी का यहाँ पे इन्वर्टर लगाया है, रोको सीरीज़ का, जो कि बगैर बैटरी के काम करता है, बगैर वापडा के भी काम करता है। वापडा यहाँ पे ऑफ रखी हुई है, सिर्फ सोलर यहाँ पे ये पीवी की वायर है। वापडा मैंने यहाँ पे बंद रखी हुई है, यहाँ पे भी ज़ीरो नज़र आ रहा है। आउटपुट पे जो है ये मैं जनाब इलेक्ट्रिक चूल्हा चला रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है वो इस वक्त दिन के जो है तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम, 11 बजे के करीब का टाइम है, और आराम से बेहतरीन कुकिंग चल रही है। और आप अपने घर का खाना जो है बना सकते हैं, गैस की कोई टेंशन नहीं है, गैस हो या ना हो खाना आपका बेहतरीन बनेगा। और इसके अलावा जो है वो आप अपने घर का जो है वो बाकी जो लोड है, जैसे आपका जो फ्रिज है वो आप चला सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप पंखे चला सकते हैं, रूम कूलर चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। ये इन्वर्टर 6 किलोवाट तक का लोड जो है वो चला सकता है। ये है जी टाइगर सोलर एनर्जी का रोको सीरीज़ का सोलर इन्वर्टर, और चाइना का बोर्ड है जी, लोकल बोर्ड नहीं है। अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, और क्या कहते हैं 1 साल की इसकी जो है वो वारंटी भी है। ठीक है जनाब। और इसके साथ ये देखें जी, ये W जहाँ पे लिखा है ये वापडा की सप्लाई है, वापडा की इनपुट है। और ये इन्वर्टर की जो AC आउटपुट है वो मैंने कनेक्ट की है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे S लिखा हुआ है। मतलब जो इन्वर्टर ये आउटपुट बना के देगा वो इन 2 चीज़ों पे आपको नज़र आएगा। ये एनालाइज़र है और ये प्रोटेक्शन डिवाइस है, वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपको करंट भी नज़र आएगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज नज़र आएगी, यहाँ पे आपको सारे पैरामीटर नज़र आएंगे। और ये है वापडा वाली साइड। तो हम इसको सिर्फ सोलर पहले सप्लाई देंगे, वापडा सप्लाई नहीं देंगे। तो ये जनाब चेंज ओवर लगा हुआ है, क्योंकि मेरे पास दूसरा सोलर सिस्टम भी यहाँ इंस्टॉल्ड है। तो मैंने क्या किया हुआ है कि जो PV ऊपर से आ रही है वो अभी पहले इन्वर्टर को जा रही है, और जब मैं इसको 2 पे करूँगा तो ये जो PV है 9 पैनल सोलर पैनल्स में 585 वाट के मैंने अटैच किए हुए हैं, वो फिर इधर आ जाएंगे। ठीक है। 9 पैनल जो है जब इसको मैं 2 पे करूँगा तो वो जो PV है वो कनेक्ट हो जाएगी इस इन्वर्टर के साथ, और ये इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। अभी इन्वर्टर ऑफ है, यहाँ पे तो ये बटन लगा हुआ है, ये ऑन है, लेकिन अभी मैंने इसको PV सप्लाई चूँकि नहीं दी इसलिए ये ऑफ है। और जैसे ही मैं इसको PV सप्लाई दूंगा ये इन्वर्टर यहाँ से डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर ये इन्वर्टर जो है इसकी ये AC आउटपुट है, ये AC आउटपुट है, और ये AC आउटपुट जो है वो मैंने यहाँ कनेक्ट की हुई है जहाँ पे S लिखा हुआ है। ठीक है। और ये वापडा सप्लाई है। वापडा सप्लाई जो है वो बेसिकली ये सेपरेट वायर्स जा रही हैं ये वाली, और ये वापडा सप्लाई जो है ये AC इन पे, ये देखें ये AC इन, ये AC इन है, ये AC आउट है, ये PV1 है, ये PV2 है। 5500 वाट के 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर्स के साथ लगे हुए हैं। आप आराम से 9 सोलर पैनल्स के साथ 2 जो है स्ट्रिंग अटैच कर सकते हैं। 9 पैनल यहाँ, 9 पैनल यहाँ। तो मैंने 9 पैनल जो है वो करंटली से अटैच किए हैं। आप 18 पैनल इसके साथ लगा सकते हैं। 6 किलोवाट का जी ये सोलर इन्वर्टर है। तो अभी जो है आपके सामने जो है वो इसका मुकम्मल जो है वो मैं डेमो जो है वो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जी मैं आपके सामने जो है वो 1 बाय 1 करूँगा, सारे काम जो जिस तरह मैंने बताए हैं वैसे ही करूँगा, डेमो आपके सामने होगा। तो सबसे पहले मैं इस इन्वर्टर से PV ले लेता हूँ। ये भी बंद है देखें। तो अभी मैं यहाँ से अब PV जो है यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी। ये इन्वर्टर जो ऑन हो चुका है, और ये आउटपुट अभी यहाँ पे ऑन हो जाएगी आपके सामने। ये लें जी, ये टाइमर स्टार्ट हो गया। तो ये 6 सेकंड, 5 सेकंड, और ये टाइमर जैसे ही ये 0 पे आएगा तो ये AC आउटपुट आगे चली जाएगी। ये देखें जी, ये एनालाइज़र स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, सही है। अभी वापडा सप्लाई मैंने ऑफ़ की हुई है, देखें ये ऑफ़ है। ये देखें जी, ये वापडा सप्लाई अभी ऑफ है। वापडा सप्लाई इनपुट पे 0 लिखा हुआ है, आउटपुट ये 220 दे रहा है, क्योंकि अभी इसके साथ मैंने PV अटैच कर दिए। 9 सोलर पैनल 585 वाट के मैंने इसका अटैच कर दिए हैं। वापडा अभी यहाँ से भी आपको बंद नज़र आ रही होगी, और यहाँ पर भी 0 है। ठीक है। एक चीज़ और दिखा दूँ यहाँ पर कि ये मेरा अपना सर्किट है बनाया हुआ। ठीक है। यहाँ पर एक मैंने वोल्टेज सेंसर लगाया हुआ है, और एक मैंने जो है ये CT लगाई हुई है। ठीक है। और ये इसलिए लगाई है ताकि ये CT जो है वो मैं आउटपुट पर जब लगाऊँगा, यहाँ पर ये जो आउटपुट है यहाँ पर जब मैं लगाऊँगा तो आपको जो है वो पता चलेगा कि मैं आउटपुट पे हमारा जो है वो करंट कितना है, वोल्टेज कितना है। और इसी तरह इनपुट पे लगाऊंगा तो आपको इनपुट का भी पता चल जाएगा। तो उसका लैपटॉप का डिस्प्ले जो है वो आपको LCD स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आएगा। लोड अब मैं चला के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो है ये मैं अपनी CT जो है ये लोड पे लगा लेता हूँ। तो लोड इसकी ये वाली वायर है, ये AC आउट है इसकी। ठीक है। तो AC आउट पे जो है वो मैंने ये क्लैंप लगा लिया है,
और अब मैं ये लोड जो है इसको मैं ऑन करूँगा। तो इलेक्ट्रिक चूल्हा ये 300 वाट से स्टार्ट होता है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो 300 वाट जो है वो मैंने जनाब ऑन कर दिया। और अब LCD का जो डिस्प्ले है जी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज कर्व जो है वो आपको ये नज़र आ रही होगी, जो कि तकरीबन 250 से नीचे और 200 के बीच में ही नहीं आपको यहाँ नज़र आ रही है, जो कि 230 के आसपास है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 230 के करीब, यहाँ पे 230 के करीब वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे भी 230 के करीब ये जो है आपको साइनोसाइडल कर्व जो है नज़र आ रही होगी। ये आउटपुट है, ये जो इन्वर्टर आउटपुट निकाल रहा है उसकी कर्व है, ठीक है। और करंट जो है वो 300 वाट का मैंने इस पर लोड डाला है। करंट जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 1.3 एम्पेयर, 1.3 एम्पेयर। और यहाँ पर भी तकरीबन ये जो करंट है ये तकरीबन 1 एम्पेयर से लेकर 2.5 एम्पेयर के बीच में वेरी कर रहा है जी। अब हम लोड थोड़ा बढ़ाएंगे जी। ये भी मैंने 600 यहाँ कर दिया, यहाँ पे तो 600 है, पता नहीं एक्चुअल कितना है। एक्चुअल जो है वो यहाँ से तकरीबन 450 के करीब वेरी कर रहा है, 2.3 एम्पेयर। तो यहाँ पे देखें जी, लोड हम और बढ़ाते हैं जी। अब हमने लोड कर दिया जी इस पर, ये देखें जी 3.5 4 एम्पेयर का मैंने लोड डाल दिया है। 900 वाट, 910 वाट, 920 वाट, तो ये 900 वाट से ज़्यादा का लोड डाल दिया, 4 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड डाल दिया। और यहाँ पर भी आपको तकरीबन देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है जी, ठीक है। अभी देखें जी वापडा के साथ कोई अटैच नहीं है, ये सिर्फ सोलर पे चल रहा है। तो सोलर पे चूँकि 9 पैनल अटैच किए हुए हैं, आराम से 1000 वाट का लोड ये इन्वर्टर उठा रहा है। अभी वापडा ज़ीरो है, देखें यहाँ पे कोई वापडा नहीं है, यहाँ पे भी मैंने ज़ीरो दिखाया है, कोई वापडा नहीं है। उसके बाद जी हम इसको मज़ीद लोड इंक्रीज़ करते हैं। अभी देखें जी लोड हो गया 6 एम्पेयर, 6 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड हो गया, जो कि यहाँ पे 1500 वाट मुझे दिखा रहा है। जो ये सीटी है इसको कनेक्ट कर दिया वापडा वाली साइड पे। तो जब वापडा वाली साइड पे जब मैंने सीटी कनेक्ट की है तो आप देखें कि यहाँ पर करंट जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। करंट यहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर जो है वो ये ऑफ है और यहाँ पर ये ज़ीरो है, ठीक है, यानी वापडा यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि दिन के वक्त अच्छी जब धूप होगी तो आपको वापडा ऑन अगर आपकी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपका ये इन्वर्टर जो है बेहतरीन सोलर से चलता रहेगा। लेकिन शाम के वक्त अगर आप 3 बजे के बाद या 4 बजे 5 बजे अगर आप लोड चलाना चाहते हैं हैवी, तो साथ वापडा ऑन लाजमी रखें, ठीक है। वापडा का ऑप्शन इसमें इसलिए दिया गया है ताकि अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग अगर आप उस पर हैवी लोड चलाना चाहें तो वापडा की सपोर्ट जो है वो ज़रूरी होगी। 9 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक 6 घंटे आराम से आप इसके ऊपर जो है वो AC भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, घर के पंखे भी चला सकते हैं बग़ैर वापडा के। और इवनिंग में आप वापडा ऑन कर लें, टाइमर लगा दें, ताकि इवनिंग में 2-3 घंटे जो है वापडा की सपोर्ट से जो है ये एडिशनल लोड जो है वो आप चला सकें, ताकि आप जो वापडा शेयरिंग का जो फीचर है वो इस्तेमाल कर सकें। तो न सिर्फ इलेक्ट्रिक चूल्हा बल्कि इसके साथ बाकी लोड भी आप चला सकते हैं। घर में घर का AC चला सकते हैं, रूम कूलर चला सकते हैं, पंखे, लाइटें, इसके अलावा ड्रिल मशीन, इसके अलावा ड्रायर आप चला सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो सारी चीज़ें चला के दिखाऊंगा। इस वक्त जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ, दूसरा हैवी लोड इसके ऊपर चलाता हूँ। अगर आप देखें तो ये हैवी लोड, ये देखें फुल कैपेसिटी पे मैंने इसको ऑन किया है। तकरीबन 1350 वाट जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, 1350 वाट पे ये इस वक्त चल रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा ड्रिल मशीन जो है वो भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें जी ड्रिल मशीन जो है वो भी चल रही है। तकरीबन यहाँ पे एम्पेयर शो हो रहे हैं 0.7, फुल स्पीड पे चलाता हूँ तो 1.3 एम्पेयर शो हो रहे हैं, ठीक है जी। तो ड्रिल मशीन जो है वो भी इसके ऊपर चल सकती है। हम बात कर लें वारंटी की तो इसकी 1 साल की वारंटी है, जबकि आपको पता है कि जब आप देसी इन्वर्टर जो है मार्केट से परचेस करते हैं तो उसकी कोई वारंटी नहीं होती। इसकी 1 साल की सर्विस वारंटी जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही कम है। जो लोग जो है वो लाखों का इन्वर्टर परचेज़ नहीं कर सकते, जो है वो 1-1.5 लाख का इन्वर्टर परचेज़ नहीं कर सकते, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। छोटी फैमिली के लिए बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ 54,000 का इन्वर्टर है 1 साल की सर्विस वारंटी के साथ। जबकि आप जब बगैर वारंटी वाली चीज़ लेते हैं तो उसमें एक तो आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं होता और बार बार ख़राब भी हो सकती है। वारंटी की चीज़ है, चाइना का बोर्ड है, तो आप इसको रिलायबल सोल्यूशन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमो आपने देख लिए हैं, लोड इसने चलाया है, विदाउट वापडा के बगैर चलाया है। और वापडा जो है वो अगर आप ऑन करेंगे तो ये ग्रिड शेयरिंग भी करेगा। ये सारी के सारे फीचर्स इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। कितने पैनल लगाए जा सकते हैं, कितना लोड चलाया जा सकता है, सारी की सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर मैंने बताई हैं। आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज जो है वो पहुँच सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।